हीनमपराधलक्ष्ये क्षेप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्य दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आज महिमामयी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जयंती, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव महामहोत्सव आज उपस्थित हुआ है। इस पृथ्वी स्थित जितना भी जीव है सभी का, चाहे वो स्थलचर हो चाहे वो जलचर हो, कोई भी हो, सभी के जीवन का आज परम सौभाग्य दिन है। क्यों? क्योंकि वैवस्वत मनवंतर के जब अष्टाविंश चतुर्युग का द्वापर का अंत होता है तब इसी भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी के दिन इस पृथ्वी को, इस धरती को परम सौभाग्यशाली, परम सौभाग्याति सर्जय की अनुभूति से परिपूर्ण करने के लिए अनंत ऐश्वर्य के अधिपति षडैश्वर्य पूर्ण सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य होते हैं और इस पृथ्वी को वो सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस अखिल ब्रह्मांड के सभी जीवों के लिए आज का दिन महान महिमामय है, महान मंगलमय है, महान मधुमय है, महान ममतामय है और सभी के सभी धन्याति धन्य है। आज के ही दिन उन आसुरिक शक्तियों के अत्याचार से प्रपीड़ित माता पृथ्वी का परम कल्याण करने के लिए जिन असुरों के द्वारा, जिन आसुरी शक्तियों के द्वारा प्रपीड़ित होकर के माता पृथ्वी देवी संत्रस्त हो गई थी, क्षत विक्षत हो गई थी, बहिर्मुखता, कामना, वासना, दुख, दारिद्र्य के प्रताड़ना से प्रताड़ित हो गई थी, पुनः उस पृथ्वी को प्रेम रसमय धारा से, मधु से अभिषिक्त करने के लिए आज के ही दिन भगवान का आविर्भाव हुआ था। इसलिए भगवान के आविर्भाव होने का क्या हेतु होता है, इसे तो भैया भगवान ही जाने। किसी में समर्थ नहीं है कि कोई जान सकता है कि भगवान किस कारण से, किस हेतु से प्रकट हो रहे हैं। इसलिए जो जान पड़ता है
वही ही प्रधान हेतु है। जो जानता है वही श्रेष्ठ तत्व है, और जो जनाता है वही सर्वोत्तम तत्व है, और वो है भगवान। स्वयं प्रकट होते हैं। किस हेतु से प्रकट होते हैं स्वयं जानते हैं, और वे हेतु को अपने भक्तों के हृदय में संचारित करते हैं। इसलिए वे सर्वोत्कृष्ट तत्व भगवान है। लेकिन भगवान अपनी ही जो परम घनीभूत परमानंद रस स्वरूप सच्चिदानंदमय लीला विग्रह है, उसको प्रकट करना ही, उसको प्रकट करने का इच्छा करना ही उनका परम मंगलमय स्थिति है। प्रत्येक युग में ये परमानंद रस रूप लीला विग्रह प्रकट नहीं होता। उस वैवस्वत मनमंत्र के 28वें चतुर्युग के जो द्वापर के अंत होता है, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र आविर्भूत होते हैं। और हम सब जगतवासी इसलिए धन्य है कि हम लोग उसी 28वीं चतुर्युग के अंतर्गत जो कली युग है उसमें जन्मे हैं। वैसे तो हम लोग कई दिन से श्रवण कर रहे थे कि भगवान का प्रकट होने का कारण कि वे साधु जनों का परित्राण करेंगे, दुष्ट जनों का विनाश करेंगे, भूभार का हरण करेंगे, धर्म का संस्थापन करेंगे। तो ये धर्म संस्थापन के जो मंगलमय कार्य है, उसी के कारण भगवान अवतीर्ण होते हैं, ऐसा स्वयं भगवान ही बताते हैं। क्या कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि भैया जो संत जन है, जो साधु जन है, ऐसे पुरुषों का परित्राण करना है, दुष्टों का विनाश करना है, और धर्म के संस्थापन करने के लिए भगवान युग युग में बोलते उत्तम रीति से, सर्वोत्कृष्ट रीति से अवतीर्ण होते हैं, प्रकट होते हैं। संभवामि युगे युगे। लेकिन केवल यही कारण नहीं है कि भगवान केवल इसी कारण से अवतीर्ण हो रहे हैं। उसका भी क्या गहरा कारण है, स्वयं भगवान ही बताते हैं कि अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखो भगवान कहते हैं कि अजो अपि सन अव्यय आत्मा, कि मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म रहित हूं। जिस प्रकार हमारा जन्म माता के गर्भ से होता है, बोलना बच्चों को उदम ना करें, उसी प्रकार स्वयं कहते हैं भगवान कि मैं अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा हूं। और बोलते हैं जितने भी जीव है, वे तमाम जीवों के, वे तमाम भूतों के मैं एकमात्र ईश्वर हूं। भूतानाम ईश्वरो अपि, उन तमाम भूतों के, उन तमाम जीव जगत के मैं ही एकमात्र ईश्वर हूं। और ये जो प्रकृति है, जो कि मेरे इच्छा से ही कार्य करती है, मेरे ही अधीन है, बोलते उस अपनी ही प्रकृति को स्वीकार करके मैं अपनी योग माया के साथ लेकर के बड़े ही उत्तम रीति से, बड़े ही सर्वोत्तम विधान से मैं प्रकट होता हूँ। कब प्रकट होता हूँ? बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत, बोलते जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की अभ्युत्थान होता है, भगवान कहते हैं मैं तब तब प्रकट होता हूं। भले ही भगवान अजन्मा है, भले ही भगवान अविनाशी है, भले ही भगवान सर्वभूतों के परमेश्वर है, लेकिन होते हुए भी कहते हैं कि मैं जन्म लेता। भाई तुम अजन्मा हो, जन्म ले रहे हो, ये तो विरुद्ध आचरण है, हैं? तुम अविनाशी हो, लेकिन लीला करके दिखाते हो कि तुम्हारा भी वहां उस जरा नामक व्याध के द्वारा विनाश होता है, तुम्हारा जो वंश है उसका विनाश होता है। बोलते हो एक और करते हो एक, विरुद्ध आचरण है। देखिए, भगवान के किसी प्रकार का कोई कार्य, कोई आचरण विरुद्धाचरण नहीं होता। भगवान का प्रत्येक आचरण, भगवान का प्रत्येक कार्य वे वेद के द्वारा रचना किया जाता है, वे वेद के द्वारा लिपिबद्ध परम आचरण बन जाता है, परम विधि बन जाता है। ऐसा इसलिए भगवान विशेष रूप से अधर्म के अभ्युत्थान को विध्वंस करके इस जगत में प्रेम के धर्म को संस्थापन करने के लिए ही आविर्भूत होते हैं। प्रेम प्रचार करने के लिए ही भगवान आविर्भूत होते हैं, प्रेम प्रदान करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण वे स्वयं भगवान है, वे स्वयं अवतारी है। इसलिए श्री कृष्ण के द्वारा जितने भी लीलाओं का संपन्न होता है, बोलते वे लीला ही हमारा परम इष्ट है, वे लीला ही हमारा परम साधन की वस्तु है, वे लीला ही हमारा प्रेम रस की वस्तु है, वे लीला ही एकमात्र हमारा चिंतनीय है, वे लीला ही एकमात्र हमारा ध्येय की वस्तु है। इसीलिए इसी कारण से भगवान प्रकट होकर के, अवतरित होकर के अनेक लीला करते हैं। जिस प्रकार भगवान नित्य है, सत्य है, चिन्मय है, उसी प्रकार भगवान का लीला, उनके लीलास्थली, उनके लीला के पात्र सब नित्य है, सत्य है, चिन्मय है। उसमें किसी प्रकार का कोई आप विरुद्ध आचरण का लेप लगा नहीं सकते हो। स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म मृत्यु से अतीत है। क्यों? क्योंकि वे अजन्मा है, अविनाशी है। भगवान का मनुष्य के रूप में अवतार हमारे साधारण मनुष्यों के माफिक नहीं होता है। भगवान तो कृपा करके, जैसे देखा जाता है कि भगवान कृपा करके कभी नरसिंह रूप में, नर और सिंह, कभी बराह रूप में, कभी कच्छप रूप में, कभी हंस रूप में अवतरित होते हैं, कभी छोटे से वामन के रूप में। भाई, जब भगवान परम सौंदर्यमय वस्तु है, परम रसमय वस्तु है, सच्चिदानंदमय वस्तु है, उनको फिर ये जो है कभी शुकर के रूप में, कभी कच्छप के रूप में लेने की क्या जरूरत है? यही तो भगवान का सबसे अधिक कृपा है। बोलते हैं भगवान के सृष्टि में जितने प्रकार के प्राणी हैं, उन तमाम प्राणियों के रूप में भगवान का अवतार होता है।
और जब जिस प्राणी के स्वरूप में भगवान का अवतार होता है, उसी अवतार में, उसी योनि में जितना भी प्राणी है सबका परम कल्याण करते हैं। ऐसे ही नहीं कि हम मनुष्य है तो भगवान केवल मनुष्य के लिए ही मनुष्य रूप में प्रकट हुए, ऐसा नहीं। चराचर जितना भी जीव जगत है सब भगवान के सुहृद है, सब भगवान के संतान है, सब भगवान के प्यारे हैं। इसलिए सभी के प्रति भगवान का समान भाव रहता है, समान स्नेह रहता है, समान ममता रहता है। इसलिए भगवान कृपा करके, कृपा पूर्वक उन जीवों का कल्याण करने के लिए, उन जीवों का हित करने के लिए वे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से ये सब रूप लेकर के भगवान जन्म धारणा के लीला को स्वीकार करते हैं। अजन्मा होते हुए भी वे जन्म लेने का लीला करते हैं। इसलिए उनका जन्म हमारे जैसे किसी कर्म के अधीन नहीं है, हमारे जैसे किसी कर्म के परवश नहीं होता। भगवान अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। भगवान जितने भी शरीर धारण किए हैं बोलते हैं सब समान है, लेकिन लीला भेद में, उनके माधुर्य का प्रकाशन के भेद में अंतर है। उन तमाम अवतारों में भगवान जब मनुष्य आकृति, नराकृति अवतार लेते हैं, वे नर बपू, वे नर स्वरूप में जो लीला, वे लीला सबसे उत्तम लीला होता है, ये सर्वोत्तम लीला है। इसलिए हम लोग जिस चतुर्युगी के अंदर में है, उस चतुर्युगी में भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। इसलिए कहते हैं हमारा जैसा शरीर में रक्त होता है, मांस होता है, हड्डी होता है, भगवान का शरीर उस प्रकार हाड़ मांस का नहीं होता है। प्रायः होता है, वे कभी बीमार हो जाता है, कभी रोगग्रस्त हो जाता है, कभी विकारी हो जाता है, क्योंकि ये जो पांचभौतिक स्थिति है ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। पर भगवान का विग्रह उस प्रकार माता पिता के रज बीर्ज के सम्मिश्रण से नहीं होता। भगवान का जन्म उस प्रकार पाप पुण्य के कर्मों से नहीं होता। भगवान का जन्म तो नित्य है, शरीर नित्य है, अनामय है, अलौकिक है, विकार रहित है, परम चिन्मय है, परम दिव्य है, और वे जन्म लेने वाला ने भी प्रकट होने वाला है। हम लोग जो जयंती बोलते हैं, कृष्ण जयंती, ये जयंती शब्द जो है ना, ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त होना चाहिए। गौर जयंती नहीं होता है, बलराम जयंती नहीं होता है, राम जयंती नहीं होता है। जयंती शब्द का अर्थ होता है, बोलते हैं जब ये भाद्रपद मास हो, रोहिणी नक्षत्र हो और बुधवार का दिन हो, तब वे जयंती कहलाता है। इसलिए भगवान को जो स्वरूप है वो परम दिव्य है, और वो जन्म लेने वाला नहीं है, वो प्रकट होने वाला है। अब देखो, दूसरे जीवों की अपेक्षा तो देवताओं का जो शरीर है वो बड़े दिव्य होता है ना? देखा तो नहीं, सुना है, गुरुजनों से सुना है कि देवताओं का जो शरीर भी दिव्य होता है। पर भगवान का शरीर उन देवताओं के शरीर से भी परम विलक्षण होता है। तभी तो उस देवता लोग उस परम प्रभु का दर्शन करने के लिए
लालायित रहते हुए हमेशा उनका अर्चना में लगे रहते हैं। अब देखो, जब भगवान श्री राम प्रकट होते हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण यहाँ मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? गर्भ से प्रकट हुए। भगवान श्री राम क्या माता कौशल्या गर्भ से जन्म लिया? यहाँ कंस के कारागार में क्या भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया? वहाँ पर वे प्रकट हुए। किस प्रकार प्रकट हुए? शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप दर्शन देकर के प्रकट हुए, है कि नहीं? लेकिन फिर जब माता प्रार्थना करती है बाल रूप के लिए, तब भगवान अपने बाल स्वरूप में आते हैं। तुलसीदास जी बड़े सुंदर बात कहते हैं, हम लोग तो गाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महा क्या है महतारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी और भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा। माता कौशल्या के यहाँ भगवान श्री राम इतना अभिराम रूप से प्रकट हुए कि वे अपने आयुध लेकर के प्रकट हुए, बनफुल माला प्रकट पहनकर प्रकट हुए, किरीट कुंडल धारी होकर प्रकट हुए। लेकिन माता कहती है, क्या कहती है? माता प्रार्थना करती है कि माता पुनि बोली से मती डोली तात यह रूपा त्यज दो कीजे शिशु लीला। हाँ, देखो वहां माता ने प्रार्थना किया कि कीजे शिशु लीला अति प्रिय शिला यह सुख परम अनुपा। कि भगवान आप छोटे से बालक हो, मैं अपने गोद में आपको खिलाऊं, अपने स्तनपान कराऊं, वो जो सुख है उसके लिए तो आपका प्रकट होना है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान छोटे बालक रोने लगे। कैसे रोए? कैसे रोए भगवान? बोलते ठाना होई बालक सुरभूपा। छोटे से बालक होकर भगवान वहां क्रंदन करने लगे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर कारागार में प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? कि उपसंहर विश्वात्मन अहो रूपमलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अलौकिक रूप लेकर के प्रकट हुए। माता ऐसे देखती है, वसुदेव जी ऐसे करके देखते हैं, ऐसा रूप है भगवान। लेकिन माता देवकी कहती है कि हे भगवान, हे विश्वात्मन, शंख चक्र गदा पद्म आपके ये जो शोभा है वास्तव में अलौकिक है। आपके इतना लंबा लंबा सुंदर सुंदर भुजाएं बहुत सुंदर है, परंतु प्रभु आप इस रूप को छिपा लीजिए, रूपम अलौकिकम। तब भगवान ने अपनी माता पिता को देखते देखते अपनी ही माया से तत्काल एक छोटे से साधारण शिशु के रूप में अपने आप को कर लिया। पितृहो संपत्स्यतो सद्यो बभुवः प्राकृतः शिशु। उनके माता पिता के देखते देखते उनके सामने ही एक साधारण सा बालक के रूप में भगवान वहां प्रकट हो गए। अब जब भगवान श्री राम अपने निज धाम को पधारने लगे, तब क्या उनका मृत्यु हुआ था? कैसे हुआ था? अंतर्धान हुए, अंतर्धान हुए थे।
हमारा क्या होता है? हमारा तो भैया बुढ़ापा आता है, रोगग्रस्त होता है, फिर मृत्यु सज्जा पे 2-4 साल पड़े रहना पड़ता है, हैं? फिर हमारा मृत्यु होता है। लेकिन भगवान सशरीर अपने धाम को पीतामह वचः श्रुत्वा विनिश्चिन्त्य महामति विवेश वैष्णवम तेजः सशरीर सहानुजः। भगवान श्री राम ने पितामह ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर क्या किया? उन्होंने निश्चय किया कि अपने तीनों भाइयों के साथ विवेशम वैष्णवम तेजः, अपनी उसी शरीर से उस वैष्णव तेज में प्रवेश किया भगवान ने। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के लिए भी आता है, श्रीमद् भागवत वर्णन है कि लोकाभिरामं स्वतनोम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया अग्नित आदक द्वा धामा विशद स्वकम। बताया भगवान को उस प्रकार धारणा करने की, ध्यान करने की, उसके बाद उस तेज को प्रकट करने की जरूरत नहीं है। भगवान सशरीर से अपने निज धाम को प्रस्थान करते हैं। बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है कहीं वर्णन होता है, ठीक है, उन्होंने उस जरा नाम के व्याध को वर दिया था। बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो जरा नाम के व्याध का जो तीर है वो भगवान का जीवन ले सकता है। महाभारत युद्ध में इतने बड़े बड़े रथी महारथियों के बाण चला और अर्जुन के रथ के सामने कौन खड़े थे छाती फुला करके? भगवान। सब महारथियों के जो बाण है भगवान के वक्षस्थल पे लग रहा था। अर्जुन में इतना समर्थ नहीं था कि उन रथी महारथियों महाअतिरथियों के उस तेजोमय बाण को झेल सके। भगवान इसलिए तो उनका सारथी बने। जब वहां कुछ नहीं हुआ और यहाँ एक साधारण का व्याध के तीर से भगवान का मृत्यु हो सकता है, ये केवल एक बाह्यिक लीला मात्र है। उसके बाद तो वर्णन नहीं है, ठीक है, भगवान को वहां तीरविद्ध हुए, लेकिन कहीं वर्णन है कि भगवान का वो जो शरीर है उस शरीर को कहीं लेकर के कहीं संस्कार के कुछ वर्णन है ऐसा? भगवान सशरीर अंतर्धान हुए। इसलिए भगवान के जो विग्रह है, भगवान के जो दिव्य शरीर है, उसके विषय में तो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े सुंदर सुंदर तत्व प्रस्थापन किया है। अरे भगवान के श्री अंग का बात को छोड़ो, एक बार सनकादि ऋषि वैकुंठ धाम से होके जा रहे थे, लेकिन वहां पर वैकुंठ के जो द्वारपाल जय विजय उनको रोक दिया। तब सनकादिक ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया, अभी भैया अपने द्वारपालों के द्वारा हैं, अपने अनुचरों के द्वारा इतने महान ऋषि सनकादिक ऋषियों अपमान हुआ। इसको देख के भगवान भाग भाग करके द्वार पे आए। भगवान द्वार पे आए तो सनकादिक ऋषियों ने भगवान के श्री चरणों में मस्तक रख करके उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके क्या हुआ कि तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलस्या सिमकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संस्योमक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वो। भगवान के चरणों में क्या होता है? सुगंधित चंदन से लेपित तुलसी होता है। जैसे ही भगवान के चरणों के पास अपनी मस्तक रख करके वे चतुष्ण प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान के चरणों में जो अर्पित तुलसी है, उस तुलसी का जो पराग है, जो सुगंध है, उस तुलसी मंजरी को स्पर्श करते हुए वायु
उनके नासिका में प्रवेश किया। अब नासिका में प्रवेश करने मात्र से देखो, जो सनकादिक ऋषि उन अक्षर परमात्मा के चिंतन में नित्य स्थिर रहने वाले ज्ञानी महात्मा, बोलते उनका चित्त हिल गया, उनका शरीर क्षुब्ध हो गया कि इतना सुंदर सुगंध, और ये सुगंध में इतना परमानंद हमने कभी कहीं अनुभव नहीं किया। तो देखो, जो भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी इतना चिन्मय है, इतना आनंदमय है, इतना रसमय है, तो भगवान का शरीर, भगवान का से विग्रह वो कितना चिदानंदमय होगा, आप कल्पना कर सकते हो। इसलिए भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर उस परमात्मा में लीन रहने वाला जो चित्त वृत्ति है, उसमें खलबली पैदा हो गया और भगवान की चरणों की ओर आकृष्ट हो गए। इसलिए भगवान के प्रत्येक वस्तु, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो आयुध हो, चाहे वो बंसी हो, चाहे वो मुकुट हो, चाहे वो लकुटी हो, बोलते हुए प्रत्येक वस्तु दिव्य है, चिन्मय है, अत्यंत विलक्षण है। कई बार हम लोग सम्मान नहीं कर पाते भगवान के वस्त्रों का। बड़ा दुख होता है जब भगवान के श्रीअंग के स्पर्श किया हुआ वस्त्र नीचे गिरा हुआ होता है, इधर पड़ा होता है, उधर पड़ा होता है, बहुत कष्ट होता है। परम दिव्य है, अरे भगवान के श्रीअंग को स्पर्श किया हुआ वस्तु है। इसलिए भगवान की लीलाओं को, भगवान के पराक्रम को सुनने से, पढ़ने से, याद करने से हमारे अंतःकरण निर्मल हो जाता है, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, हमारे अज्ञानता दूर हो जाता है। होता कि नहीं होता? यही तो भगवान की लीला का, भगवान की कर्मों का ये दिव्यता है कि उसको सुनने मात्र से, चिंतन करने मात्र से ये हृदय साफ हो जाता है। इसलिए तो जो ज्ञान स्वरूप भगवान शिव जी है, शंकर जी है, ब्रह्मा जी है, सनक आदि ऋषिगण है, देवर्षि नारद है, तो क्या करते हैं? वे नित्य निरंतर उन भगवान के गुणगान करते रहते हैं, भगवान के महिमा को श्रवण करते रहते हैं, उसमें मग्न रहते हैं, उस धाम का, उस स्थान का दर्शन करते हैं। बोलते उसी से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। आज देखो, जाओ कंस के कारागार में, जहाँ आजकल जन्म स्थान के नाम से सब जानते हैं, इतना भीड़ होते हैं, बहुत भीड़ होते हैं। हम जब नया नया आए तब गए थे, कहाँ गली गली से घुमा घुमा करके लेते हैं। बोलने का मतलब है भगवान का जो अवतार है उसका मुख्य उद्देश्य तो भैया जीवों का कल्याण करना होता है। जीवों के मंगल के उद्देश्य से, जीवों के कल्याण के उद्देश्य से भगवान का अवतार होता है। भगवान अवतरित होकर के अनेक प्रकार के लीलाएं करते हैं। इसलिए उन लीलाओं को सुनना, उन लीलाओं को अध्ययन करना, उन लीलाओं को मनन करना, चिंतन करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। इसी से ही वास्तव में हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान वहाँ कहा कि मेरा जन्म भी जैसे परम मंगल में, पशु पक्षी के रूप में भी अपने कर्मों को दिव्य नहीं कर सकता,
भगवान कृपा करके उस जीव को, हमारे जैसे जीव को ये मनुष्य शरीर इसीलिए दिया है कि हम अपने कर्मों को दिव्य बनाएं। लेकिन कर्मों का दिव्यता कहाँ से आएगी? योग से आती है। कर्म तो भैया बंधने वाला है। कर्म क्या है? बंधन कारक है, बांधने वाला होता है कर्म। इसलिए कर्म उस प्रकार के करोगे तो वो तो बंधोगे ही। लेकिन बल्कि उस कर्म में जब हमारा दिव्यता आएगा तो कर्म से हमारा मुक्ति हो जाता है, अर्थात निष्कामता आ जाता है। तब जाकर के व्यक्ति उस कर्म से, कर्म के फल से, कर्म के परिणाम से कभी भी त्रस्त नहीं होता, कभी बनता ही नहीं है, वे मुक्त हो जाता है। देखो, अगर हम लोग बड़े गंभीरता पूर्वक विचार करें कि यहाँ जो भी उत्पत्ति होता है, जो भी वस्तु हो, जो भी हो, वो विनाशशील है कि नहीं? हमेशा रहने वाला नहीं है, चाहे हम भी क्यों ना हो। इसलिए जो विनाशशील है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो हम ऐसे विनाशशील वस्तुओं के साथ संबंध क्यों बनाएं? उनके साथ घनिष्ठता क्यों करें? विनाशशील वस्तुओं से हम घनिष्ठता करेंगे तो हमारे कर्मों में मलिनता आती है, और कर्मों में मलिनता आने का मतलब बंधन का कारण है। विनाशी से हम जितना गहरा संबंध रखेंगे, हमारा अंतःकरण, हमारा कर्म और उस कर्म से प्राप्त पदार्थ, ये तीनों के तीनों मलिन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम कर्मों में दिव्यता लाते हैं, ये तीनों के तीनों दिव्य हो जाते हैं, अंतःकरण भी दिव्य हो जाता है। और दिव्य अंतःकरण से जो कर्म होता है वो भी दिव्य होता है, और दिव्य कर्म से जो फल मिलता है, जो पदार्थ मिलता है, वो भी दिव्य होता है। इसलिए विनाशी से, विनाशी वस्तुओं से संबंध को त्याग देना ही विधि है। नहीं तो ये संबंध हमारे मूल बाधा है। तो वहां भगवान कहते हैं, कौन सा श्लोक था वो? हाँ, एवं यो वेत्ति तत्वतः, है ना? बोलते हैं भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, और केवल प्राणी मात्र को कृपा करने के लिए ही भगवान, जीवों का हित करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। ये तत्व को जो व्यक्ति जान लेता है, उसको फिर दोबारा इस मृत्युमय संसार में आना नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान प्रत्येक प्राणी के हित के लिए वे अपनी ही प्रकृति को अधीन करके वे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी ही स्व इच्छा से यहाँ अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। इसको जानना ही, इसको दृढ़ता पूर्वक हृदय में मानना ही भगवान के दिव्यता को जानना है, भगवान के अलौकिकता को जानना है। अब देखो, भगवान अकर्ता है, लेकिन देखने में आता तो भगवान सब कार्य करते हैं। अकर्ता होते हुए भी वे सब कार्य करते हैं, और सब कार्य करते हुए भी उनमें कोई अभिमान है? लेकिन हम थोड़ा सा भी कार्य करते हैं तो बोलते मैं किया, मेरा है, हमारे द्वारा संपन्न हुआ है,
लेकिन भगवान अनंत विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण कर रहे हैं, अभिमान से शून्य होकर। इसलिए भैया ये संसार में रहते हुए कुछ भी करो, अभिमान नहीं करना, अभिमान से वर्जित होकर के तो आज वही क्षण उदित हो रहा है? जीवों के परम हित करने के लिए, परम कल्याण करने के लिए वे भगवान आज प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण के जो प्राकट्य काल था, भाद्रपद मास की ये जो कृष्ण पक्ष है ना, अंधियारी है ना, अंधियारी अष्टमी का जो अर्धरात्रि है, उस अर्धरात्रि और स्थान कैसा स्थान था? उस परम अत्याचारी कंस का कारागार था। भगवान भी जेल में रहे, कैदी है। कंस के कैदी भगवान भी है, जेल में रहे हैं। देखो, पर स्वयं भगवान के प्राकट्य से ये जो देश है, काल है, प्रकृति है, स्थान है, सब परम धन्यातिधन्य हो गए। और आज से ये जो घटना हुआ था, उस मंगलमयी घटना, भाई किसी को जेल में रखना, जेल में रहना है, जेल में वहाँ पर कष्ट पाना और वो जेल में फिर जन्म लेना, उनके माता पिता के लिए बताया है। क्या ये मंगलमयी घटना है? जेल जाने से तो सब निंदुक हो जाते हैं, निंदा का पात्र हो जाते हैं, है ना। अरे जेल में रह के आया है, उनके पास नहीं जाना। लेकिन देखो, परम सौभाग्य की जो भगवत रस की अनुभूति है, वो स्मृति आज के दिन में ही इस पृथ्वी देवी को प्राप्त हुआ था। पृथ्वी देवी के हृदय में, अंतःकरण में उनके भक्ति भाव के द्वारा आज के दिन में जागरूक होकर के ये दिन काल सुबह फिर चली जाएगी। हमेशा रहेगी नहीं, सुबह होते ही बेसमय व्यतीत हो जाएगा। परंतु आज भी इस दिन ना जाने क्यों, इस दिन आने से सब के सब तैयारियां करने में लग जाते। मतलब प्रकृति का एक अनंत के रस से रसायित होकर के एक विलक्षण नृत्य होता है। देखो अभी चाहूं और हरियाली है, हैं? खेत खलियान एकदम फसलों से भरे पड़े हैं। तो आज भी वे बड़े सौभाग्यवान जो भक्त जन है, तो अभी हम लोग भले ही ना कर पाए, लेकिन सुनकर हृदय बंद करें, है ना। बोलते अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। भगवान का जब प्रकट प्रफुल्लित हो रहा है वे काल, भाई काल तो जगत के सृजन संहार में लगा रहता है ना। ये काल का काम है, उसी में बनता रहता है, फिर बिगाड़ता है। अच्छा काम बनाएगा फिर बिगाड़ देगा। इसलिए मनुष्य के मन में भय रहते हैं, अरे अभी तो समय अच्छा है, पता नहीं बाद में फिर ऐसा समय रहे ना रहे। इसलिए जगत में कोई भी काल को प्यार नहीं करता है, करता है, परंतु उस काल के जो आधार है भगवान,
भगवान उस काल की कभी भी उपेक्षा नहीं करते, क्योंकि भगवान का इशारे से ये काल अपने कार्य करती है। भगवान उस काल के नियंता होकर के भी उस काल में ही अपने आप को प्रकट करते हैं, और उस काल में ही भगवान अंतर्धान भी हो जाते हैं। इसलिए काल को भगवान यदि ये सौभाग्य प्रदान ना करते, कौन सा काल? यही काल, आज जो काल उपस्थित होने वाला है 2 घंटा बाद, तो काल को यदि भगवान यही सौभाग्य प्रदान ना किए होते तो शायद उस बेचारे काल का दुखी होता सारा जीवन। है, सब मुझे छी करते हैं, सब मुझे तिरस्कार करते हैं, सब मुझे गालियां देते हैं, लेकिन आज उसी काल को अपेक्षा करके भक्त लोग प्रेम में प्लावित हो रहे हैं कि कब वो समय आएगा, भगवान प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होंगे। देखो, लेकिन आज काल को पता लग गया, आज उस काल को पता लग गया कि परिपूर्णतम भगवान मेरे अंदर ही प्रकट होने वाले हैं। तब तो भैया उस काल के आनंद क्या वर्णन करें, वो तो नृत्य करने लगा। वे काल सभी अपने अनुगत जितने भी प्रकृति है उन सभी का जो सद्गुण है उनसे लेकर के वे परम शोभायमान हो गया, परम सौंदर्य से परिपूर्ण हो गया। उस काल के प्रत्येक ऋतु, प्रत्येक समय विशेष को चुन चुन करके उनसे सद्गुणों को धारण करके विलक्षण रूप से सुसज्जित हो गया। जैसे बसंत ऋतु का क्या है, जिसमें कोकिल कू कू करती है, वो मलय समीर, कोकिल का कूजन, भ्रमर की गुंजन, आम के वन का जो नवीन नवीन पत्तों का सुगंध है, वर्षा के जो कदम्बानील है, शरद ऋतु की स्वच्छता है, हेमंत की मालती है, शिशिर की कुंद कुसुम है, और दिन की कमलिनी कमलिनी है, रात्रि की कुमुदिनी है, प्रातःकाल की देव पूजा है, कर्म कुश प्रवृत्ति है, मध्याह्न की भोजन प्रवृत्ति है, और ये सब शुभ प्रवृत्तियों को, शुभ लक्षणों को एकत्रित करके प्रभु सेवा के लिए काल आज सुसज्जित है। एक घंटा तो हो गया, ज़्यादा नहीं बोला जाएगा आज, क्योंकि आज सुबह से पानी भी नहीं पिया और आज सिर में भी दर्द हो रहा है। तो चलो जितना हो सके सुन लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार काल अपनी संपूर्ण सभा को एकत्रित करके आज सभायमान है। सत्य युग की तपस्या को लेकर के, त्रेतया के यज्ञ को लेकर के, द्वापर के परिचर्या को लेकर के, और कली काल के नाम संकीर्तन को लेकर के अपने भंडार भर दिया है काल। जितने भी सद्गुण थे सभी को काल आज अपने में धारण किया है, और जो सद्गुणों को धारण करके प्रकट होता कैसा होता है, उसका सर्वांग सुंदर श्री अंग होता है। इसलिए वहां वर्णन आता है कि यही वाजन जन्मक्ष शांतक्ष ग्रह तारकम। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि उस समय
जो चंद्रमा है वो रोहिणी नक्षत्र में स्थित थी, और आकाश में जितना भी नक्षत्र है, ग्रह है, तारे हैं, वे सब अपने अपने स्थान पे शांत हो गए। पता नहीं यहाँ से थोड़ा सा गति आगे हो जाएगा। अश्विनी आदि जो 27 नक्षत्र है, जो जन संपत्त है, वे सब आज शांत है। सब विभिन्न भावों को लेकर के आज प्रफुल्लित है। काल के जो सृजन संहार का कार्य है, ये सब उनमें सहायता करते हैं, लेकिन आज सब हाथ बंद करके, हाथ जोड़ करके काल के सहायता करने के लिए प्रकट हुए। देखो भैया, अपने अपने कर्म फल के अनुसार है, जब जिसको जिस प्रकार के परिस्थिति अर्थात सुख दुख देता है उसको वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन आज तो काल भी परम शांत है, अर्थात इस शांत स्थिर काल में ये संसार में किसी दूसरे बच्चे का जन्म नहीं होता है, या किसी का मृत्यु नहीं होता है। काल का जो काम है इस समय एकदम आज स्थिर हो गया है। काल अपने ड्यूटी को छोड़ दिया है, अपना काम को छोड़ दिया है, तैयारी में लगा हुआ है, हैं? इसलिए आज के दिन क्या करना चाहिए? अपने काम धंधे को स्थगित कर देना चाहिए। जब काल स्थगित है तो हम एक दिन स्थगित नहीं हो सकते हैं ना जी। आज भी दुकान खोलना, आज भी बाजार जाना, आज भी काम में जाना, आज भी नौकरी में जाना। अरे भैया, काल स्थित है, आज कहीं मत जाओ। आज तो उस परम प्रभु के आगमन की तैयारी करो, उसके उल्लास में, उसके उत्सव में अपने आप को लगा दो। तो आज परिपूर्णतम भगवान श्याम सुंदर के शुभ आगमन के समय में सभी अपनी अपनी उग्रता को, अपनी अपनी वक्रता को परित्याग करके सब शांत हो रहे हैं। कोई वक्र गति से, कोई अचितार गति से, कोई महाचितार गति से अपने अपने उच्च स्थान में स्थित होकर के भगवान के अभिनंदन में, भगवान के स्वागत में सब लोग लगे हुए हैं। ये तो आनंद उत्सव है। उस समय कौन सा नक्षत्र था? रोहिणी नक्षत्र था। भगवान ने उस नक्षत्र को देखो अपने जन्म नक्षत्र के रूप में स्वीकार करके उस नक्षत्र को भी धन्याति धन्य कर दिया। पर सुखदेव गोस्वामी जी ने उस परम धन्य रोहिणी नक्षत्र के नाम को उल्लेख नहीं किया श्रीमद् भागवत में, इंगित मात्र किया। क्या बोल करके? कि अजन अजन जन्मक्षम, बोलते उस रोहिणी नक्षत्र के नाम को सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ संकेत मात्र से दिया। किस प्रकार से? बोलते हैं जिनका साधारण जीवों की भांति कर्म फल जनित जन्म नहीं होता उनको ही अजन कहते हैं। और उन भगवान के नाभि कमल से जिसका जन्म होता है, किसका जन्म होता है? ब्रह्मा जी का। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है अजन जन्मा। भगवान अजन है, उनसे जन्मा है, इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम अजन जन्मा है। वे ब्रह्मा जी जिस नक्षत्र अधिष्ठाता है उसका नाम होता है अजन जन्माक्ष, अर्थात रोहिणी नक्षत्र के जो अधिष्ठात्र देवता है वो ब्रह्मा जी है।
शास्त्र में कहा गया है क्या कि अपने या जो अपने प्रियजन होते हैं, निजजन होते हैं, उनके जन्म नक्षत्र को प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसा विधि है। हम लोग तो जन्म नक्षत्र देख करके सीधे ज्योतिषी के पास चले जाते हैं, भैया बना ले कुंडली। लेकिन अपने या अपने निजजनों के जन्म नक्षत्र को कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने परम प्रिय श्याम सुंदर के जन्म नक्षत्र को गुप्त रखा है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहीं भी रोहिणी नक्षत्र के रूप में वर्णन नहीं किया। अजन जन्माक्ष ये शब्द के रूप में इंगित मात्र किया है। अरे देखो, जहां पर भगवान का नाम कीर्तन होता है वहां से सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जितने भी बाधा विघ्न है तत्काल वहां दूर भाग जाते हैं। उसके आसपास भी नहीं रहते बाधा विघ्न, जहां भगवान के नाम कीर्तन गुण कीर्तन होता रहता है। वरम उस स्थान में बड़े ही शुभ लक्षण से युक्त होकर के जो शुभ घड़ी है, शुभ प्रकृति है, वे आकर के वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तब स्वयं भगवान जिस पृथ्वी के, जिस धरती माता के पीड़ा को मिटाने के लिए अवतीर्ण हो, और वहाँ इस प्रकार का वार हो, तिथि हो, नक्षत्र हो, योग हो, वे शुभ सूचक ना हो, ऐसा हो सकता है? इसलिए सभी तिथि नक्षत्र वार शुभ सूचक हो करके भगवान के आगमन का, शुभागमन का तैयारी करने लगे। क्योंकि भैया ये जगत के जितना भी कार्य है वो सब काल के दिशा निर्देश से ही होता है, काल के अधीन होकर के ही होता है। इससे जगत में काल, दिशा और देश तीनों का ही विचार किया जाता है। और भगवान ने हमारे देश में अर्थात भारतवर्ष में पुण्य इस ब्रज क्षेत्र में हमारे देश के ही जो भाद्रपद मास है, हमारे देश के ही जो वास्तविक रोहिणी नक्षत्र है, हमारे देश के ही जो बुधवार दिन है, उसी में भगवान प्रकट हुए। इसलिए स्वयं वे काल हो, वे देश हो, वे दिशा हो, भगवान स्वयं इसके नियंता होने पर भी आज भगवान आप उनको सबको खुले छोड़ दिए हैं। जिस प्रकार से लगाम रहित घोड़ा दिशाहीन हो जाता है, लेकिन यहाँ आज निर्देशहीन ये देश, काल और दिशा सब दिशाहीन नहीं होकर के वास्तविक दिशा में, भगवान की आगमन की और दिशा में सब लग गए। अब भैया वे देश, वे काल, वे दिशा हमें कृपा करेंगे तब तो इस देश में, इस स्थान में, इस भगवत आविर्भाव स्थली में आने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन देखो, यही भगवान का कृपा है। हम लोग बोलते हैं भगवान कब कृपा करोगे, कब कृपा करोगे। अरे आज के दिन में आप ब्रजधाम में हो और इससे बड़ा कृपा क्या हो सकता है। इसलिए भैया अपना जो पवित्र संबंध है उसको भगवान के इस पवित्र आविर्भाव स्थली से, भगवान के उस परम पवित्र लीलाओं से, भगवान के परम पवित्र नाम से, भगवान के उस परम प्रिय भक्त जनों से जोड़ करके रखो और उसी से ही अपने आप को धन्य करो, अपने जीवन को कृतार्थ करो। इसलिए आज काल की ही भांति क्या करना है,
जिस प्रकार काल सभी प्रकार के सद्गुणों से सुसज्जित है, अपने आप को भी समस्त सद्गुणों से सुशोभित करके भगवान के प्राकट्य के निमित्त तैयारी करना चाहिए। बताया है शास्त्र में कि दिशः प्रसेदुर्गमनम निर्मलो गरोदयम। कैसा 10 दिशा प्रसन्न हो गई। आकाश में तारे आज स्थिर होकर के जगमगा रहे हैं। किसी भी दिशा को देखो, थोड़ा सा भी आपको मलिनता नहीं मिलेगा। काल के प्रत्येक निर्घंटता आज एकदम परम सतर्क है। सर्वत्र परमानंद पूर्ण जो लहर है, स्वच्छता है, वो व्याप्त है। जो दिक्पालगण है, जो दिक्पतिगण है, वे भी आज प्रफुल्लित होकर के आनंद पूर्ण हृदय से अपने स्वामी के शुभागमन का अभिनंदन करने के लिए अपने समस्त दिशाओं को सुसज्जित करके वे भी अपनी दिशा रूपी वधुओं के साथ हाथों में अर्घ्य पात्र लेकर के वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश में, गगन में तारे जगमगा रहे हैं, मानो वे अपने अनंत अंग पात्रों में स्तर स्तर के, तरह तरह के हीरे को हाथ में लेकर के वे भगवान के चरणों में पुष्पांजलि स्वरूप अर्पण करने की इच्छा से वे आकुंठित होकर के विराजे हैं। और काल और दिशा की भांति देश भी परम मंगल श्रृंगार से सुसज्जित हो रहा है। चारों ओर आनंद की बाढ़ हो रहा है। मंगलमय की उस मंगल आगमन से सभी देश आज परम आनंद मंगलमय परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए हैं। मही मंगल भूयिष्ठ पूरा ग्राम ब्रजाकराहा। बोलते हैं इस पृथ्वी के प्राय सभी नगर, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो छोटे गांव हो, चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो रत्नों की खान हो, वे आनंद मंगल की आज क्रीड़ा भूमि बन गई है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र भगवान के नाम का आज संकीर्तन हो रहा है, उनके गुणगान हो रहा है। इसलिए इसी के माध्यम से भगवान वहाँ भगवान का वो क्रीड़ा भूमि बन गया है। अनेक प्रकार के भक्त लोग बिना किसी हेतु का भी या विविध प्रकार के हेतुओं का भी अवधारणा करके वे अपने नगर के मार्ग को, अपने गलियों को स्वच्छ सुगंधित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान पधार रहे हैं। प्रत्येक घर के ऊपर में बोलते दीपमाला लगा हुआ है। सभी घर के नर नारी बाहर निकल करके संध्वनि करते हैं, अनेक प्रकार के वाद्य बजाने लगते हैं। जगह जगह पूजा हो रहा है, स्तुतियाँ हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, मंत्रचारण हो रहा है। और भैया जो रत्नों की भंडार है ना, आज अपने आप रत्नों के भंडार से वे अपने आप बाहर आकर के छिटक रही है। अनेक प्रकार के आनंदमय की सुघामन की आनंदमय लहरी में, आनंदमय धारा में पृथ्वी को संताप व्याप्त कर रहे हैं। पृथ्वी के प्राय सभी स्थानों को आनंद प्लावित करके आनंदमय का सुहागमन आनंद प्रतिमूर्ति होकर के इस पृथ्वी के नद नदी सरोवर अरण्य पर्वत सभी जगह आनंद की व्याप्ति हो रहा है। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदहलदा जल रुहाश्रियः। बोलते हैं नदियों का जल आज निर्मल हो गया है। कभी देखा आपने रात्रि के समय में सरोवर में कमल खिलते हुए? लेकिन आज मध्य रात्रि में भगवान का आविर्भाव होगा,
इसलिए भगवान के आविर्भाव के स्वागत में उन सरोवरों में रात्रि में कमल खिल रहे हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, गोमती, जितने भी जो नदी है वे आज अपनी सभी प्रकार के जो मट मैलापन है उसको दूर करके एकदम शोभायमान हो रहे हैं। क्योंकि उन नदियों को भी तो समाचार मिला है ना। कहाँ से? जन्म स्थान से। और ये जन्म स्थान जो है ना, ये पहले एक टीला था, पहाड़ था, पर्वत था। पर्वत के ऊपर ही वो कंस का कारागार था। तो उस पर्वत के उस गुफा से, जिस गुफा में उसने कंस ने देवकी वसुदेव को रखा था, बोलते वहीं से उस गुफा गह्वर से नदियों को समाचार मिल रहा है। क्योंकि नदियों का जो जन्म स्थान कहाँ है? बोलते इन पर्वतों के गुफाओं से ही तो होता है। इसलिए पर्वत उन नदियों को समाचार दिए बिना कैसे रह सकते हैं। इसलिए वे तमाम नदियाँ आज प्रफुल्लित है, सुसज्जित है, आनंद से आप्लावित है। कल कल नाद से वे अपनी तटभूमियों के स्थान को सुंदर ध्वनियों के द्वारा सबके मन को अपनी ओर खींच रही है। इसलिए उन नदियों के तट पे जितने भी वन्य जंतु है, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो बाघ हो, चाहे वो भालू हो, कोई भी हो, नदियों के तट पर नदी के आनंद को देख करके वे सब नृत्य कर आनंद में विभोर हो रहे हैं। अब भैया देखो सरोवर है, सरोवर में तो जो असंख्य कमलों की पंक्तियां आज विकसित हो रही है। इस प्रकार से मायाबद्ध जीव अपने स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, शरीर को छोड़ करके और किसी से संबंध नहीं रखता है, उसी प्रकार ये बेचारे जो सरोवर है वो सीमाबद्ध है, आगे कहीं नहीं बढ़ सकते हैं। वो बेचारे सीमाबद्ध सरोवर भी आज अपनी सीमाओं को लांघ रहे। किस प्रकार से? बोलते अपने में उन कमलों को प्रस्फुटित करके। देखो, जब मायाबद्ध जीव पर भगवान का कृपा होती है तब वो मायाबद्ध रहता हुआ भी जैसे श्री कृष्ण भक्तों की बात को सुनता है, भगवान के भक्तों की कथा को सुनता है, उन भक्तों के साथ नाम संकीर्तन करने के लिए इच्छा करता है, और उन भक्तों के द्वारा होने वाली भगवत सेवा, उन भक्तों के द्वारा भगवान के आगमन की तैयारी, इसको देख करके आज प्रकृति भी आनंद में विभोर है। आज बोलते हैं उन सरोवर के स्थित उन कमलों पर भी भगवान का विशेष कृपा है, क्योंकि उन कमलों के द्वारा आज भगवान का पूजन होना है, भगवान के महल को सुसज्जित करना है। इसी से वे सरोवर अपनी सीमा को लांघ करके उन कमलों के साथ वे पधार रहे हैं। कहाँ? मथुरा की ओर आ रहे हैं, इस ब्रजभूमि की ओर आ रहे हैं कमलों के साथ में। भैया, नदियों को तो जो सौभाग्य किसी अवतार में नहीं मिला है, वही सौभाग्य आज भगवान के इस श्री कृष्ण अवतार में मिला है। क्यों? क्योंकि देखो, इसी अवतार में ही तो, कृष्ण अवतार में ही तो जो कालिंदी जी है, जमुना जी है, भगवान श्री कृष्ण के चतुर्थ पटरानी बनेगी। दूसरे अवतार में नहीं है, कृष्ण अवतार में ही कालिंदी जमुना जी भगवान के चौथे पाटरानी है। और क्या, इसी अवतार में भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों के साथ, गोपांगनाओं के साथ इस कालिंदी में, इस जमुना जी में
जल क्रीड़ा करेंगे। इस बात को सुन करके जितने भी नदी है सो प्रसन्न है कि हमारे ही जात के नदी को वो सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए हम सब प्रसन्न है। और इसी अवतार में भगवान ने बोलते हैं कालिय दमन करके कालीदह नामक जो सरोवर है उसी को विष से रहित करेंगे, विषहीन बना देंगे। इस बात को सोच करके जितना भी सरोवर है वे कमलों के बहाने अपने हृदय को, कमलों के विकसितता के बहाने अपने हृदय को श्री कृष्ण के चरणों में वे समर्पित कर दिया है। मानो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे जीवन का जो सारा विष है दूर करके हे भगवान हमें कृतार्थ करो, हमें अपना दासी बना लो, हमें अपने सेवा में नियोजित कर लो। द्विजाति कुल समनाद स्तवका वनराजय। देखो वनों में तो भैया पुष्प होते ही है, अनेक सुगंधित पुष्प होते हैं, और उन पुष्पों में जो सूख है, पीक है, पक्षी मधुर मधुर ध्वनि तो करते ही है, और जो मधु है उन पुष्पों के मधुपान करके भ्रमर बड़े प्यार से गुंजार करती है। लेकिन आज वो गुंजार नित्य होने पर भी, वे मधुपान नित्य होने पर भी, वे सुगंधित पुष्पों की सुगंध नित्य फैलने पर भी आज वे सब जो दिन में होता है आज रात को हो रहा है। जो निर्जन अरण्य होता है कभी उसके सौंदर्य को देखा है? कोई नहीं देखा। क्यों? कोई नहीं जाता है। निर्जन अरण्य में कौन जाएगा? निर्जन जंगल में। परंतु आज अपनी शोभा दूसरे को दिखाने के लिए वे निर्जन अरण्य भी अपनी सभाओं को विकसित कर रहे हैं। कैसे? कि शांत स्वांत सुखाय, वे अपने आनंद को प्रकाश करके उस पूर्णतम भगवान के आगमन के आनंद में अपने आप को लगा दिया है। अर्थात अपना अपना आनंद प्रकृति के सभी प्रकाश कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकृति का जो सजावट है उसमें किसी प्रकार का कोई कमी ना रह जाए, इसलिए प्रकृति के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक वस्तु अपनी श्रेष्ठ देने में, अपने श्रेष्ठ देने में लगे हुए हैं। जो वृक्ष का जो श्रेष्ठता है, जो फूल का जो श्रेष्ठता है, जो लता का जो श्रेष्ठता है, जो वन्य जंतु का जो श्रेष्ठता है, अर्थात श्रेष्ठ गुण है, वे सब को एकत्रित करके इस प्रकृति आज प्रफुल्लित है। आज तो भैया इतने मोर हो गए हैं कि इस वृक्ष के प्रत्येक पल्लव में मोर नृत्य कर रहे हैं, और मोरों के बीच बीच में पुष्प विकसित हो रहा है, और उन पुष्पों के गुच्छे के गुच्छे मृदुमंद पवन के मधुर लहर के द्वारा उन मोरों को और अधिक नृत्य करा रहे हैं। वायु जितना सुगंध होती है, वायु जितना मनोरम होती है, मोर के नृत्य भी उतना ही अधिक आकर्षित करती है। इसलिए भगवान के शुभ आगमन की जो आनंद है वो क्या आकाश, क्या पृथ्वी, क्या जल, क्या स्थल, सभी को आनंद मत्त करके प्रकट कर रहा है कि बभौ वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध बह शुचि। भैया परम पवित्र शीतल जो मंद सुगंध वायु है उसको स्पर्श करके आज सभी सुखी हो रहे हैं, सभी आनंदित हो रहे हैं। और भाद्रपद मास है, वर्षा का ऋतु तो है ही। वैसे भी इस वर्षा ऋतु के जो घोर जल वर्षण है उसमें वायु में आर्द्रता होती है,
और बीच बीच में बड़ी कड़ी धूप भी होती है, कुछ उष्णता भी आती है, लेकिन भगवान प्रकट हो रहे हैं। आज कड़ी धूप नहीं है, देखा आज कितना बारिश हुआ है, इतना सुंदर है? बोलते हैं बसंत के अंत में जो मलय पवन निर्वासित होती है, आज इस भाद्रपद मास में वो मलय वायु प्रवाहित हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के शुभ आगमन का उत्सव है, उसी कारण आज सभी दंड से मुक्त है। किस प्रकार से? कि काल का जो जो काम जिसको सौंपा गया था, आज सभी को अपने अपने ड्यूटी से, अपने अपने काम से मुक्त कर दिया गया है। सभी आकर के अपना श्रेष्ठ प्रदान कर रहे हैं, अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान आ रहे हैं, इसलिए मंद मंद वायु प्रवाहित होने लगा। बोलते हैं जब उस गोविंद के शुभ आगमन के आनंद से यह पृथ्वी मंगलमयी हो गई, जल कमलों के द्वारा आच्छादित हो गया, वायु सुगंध संपन्न सुख सेव्य हो गई, निर्मल आकाश तारा मालाओं के द्वारा एकदम जगमगा उठा, तब अग्नि भी आज ताप विहीन हो गई है। अग्नि भी आज अपने स्वभाव को छोड़ दिया है कि मैं तापित हो गया, क्यों किसी को कष्ट दूं। आज अग्नि भी एकदम शीतल हो गई है। पृथ्वी, जल, तेल, वायु, आकाश, ये जो पंच महाभूत, ये सब के सब मिल करके जगत का आज सारी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज श्री कृष्ण आगमन का महोत्सव है, इसलिए चाहों और चारों ओर आनंद उन्मत्त प्रकृति है। तब अकेली अग्नि किस प्रकार से उसे वंचित रह सकती है? इसलिए वे भी अपने तेज को, अपने जलाने के प्रवृत्ति को छोड़ दिया है। इसलिए अग्नयश्च द्विजाति नाम शांतास्तस्य समिन्धतः। अब भाई जो द्विज लोग हैं, जो नित्य होम करते हैं, जिनके होम कुंड से कभी अग्नि नहीं बुझती हैं, आज तो अग्नि शांत हो गई है। उन द्विजों का नियम तो आज रिक्त हो गया है। लेकिन आज अग्नि शांत होते हुए भी वे अपना कार्य कर रही है। आज शांत होते हुए भी वे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, क्योंकि कंस के अत्याचार से वे ऋषि मुनियों के होम कुंड का अग्नि कभी बुझ गई थी। आज वे अग्नि को पुनः जलाना नहीं पड़ रहा है, बड़ी प्रफुल्लित होकर के जल रही है, लेकिन शांत भाव से, शीतल भाव से जल रही है। लकड़ी के अंदर से अपने आप प्रज्वलित होकर के वे दक्षिणावर्त होकर के शिखाओं को हिला हिला करके, डुल्ला डुल्ला करके, नाच नाच करके शीतलता के स्वभाव को प्राप्त करते हुए वे अग्नि भी आज प्रकट हुई है, नाच रही है। क्यों? क्योंकि गोविंद के शुभ आगमन के महानंद में जो घृत की आहुति है, मंत्र की पाठ है, ईंधन की आवश्यकता नहीं हो रही है। आज अपने आप सब हो रहा है, अपने आप प्रकट हो रहा है। मनाम स्यासन प्रजल प्रसन्नानि साधुनाम असुर द्रुमाम। बोलते हैं असुर तो हमेशा साधुओं से द्रोह ही करते हैं, है ना। देखो ना, कंस ने अपने सारी अनुचरों को आदेश दे दिया था कि जितने भी साधु है, ब्राह्मण है, गौ है, यज्ञस्थली है, सबको समाप्त कर दो, सबको नष्ट कर दो। लेकिन जहीं कहीं साधु है, आज भैया सब प्रसन्नता से भर गए। इतना दिन से सब निस्तेज थे, तमाम साधुओं को पकड़ करके कंस ने कारागार में डाल दिया था, हाँ? और आज उसी कारागार में भगवान
प्रकट होने वाली है। इसलिए भगवत भक्तों का जो हृदय है आज अप्रत्याशित आनंद से परिपूर्ण है। कहाँ से यह आनंद आ रहा है, किस लिए यह आनंद आ रहा है, कैसे इस परमानंद से आकर के, इन परमानंद स्वरूप का समय आकर के उनके हृदय में प्रवेश किया है, इसका तो भैया उन्हें ही पता है, वे ही बता सकते हैं। आनंद से भर करके वे संत जन, वे साधु जन पुलकित हो रहे हैं, उनके नेत्रों से प्रेमानंद की अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और उस आनंद के मारे वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे तो भगवान असुर निकंदन है, उस असुर निकंदन श्री कृष्ण चंद्र की शुभागमन की सूचना पाकर के असुरों के अत्याचार से उत्पीड़ित देवताओं के हृदय में भी आज शक्ति आ गया है, आशा का संचार हो गया है।